प्रिय दोस्तों नमस्कार। बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। बुद्ध के जीवन की ऐसी कई घटनाएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ सीख अवश्य देती हैं। ऐसी ही एक घटना तब की है जब गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद तीर्थ को एक वैश्या ने अपने घर में ठहरने के लिए आमंत्रित किया। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ निरंतर प्रवास पर रहते थे। उन्होंने एक नियम बनाया था कि वर्षा ऋतु के 3 महीनों में सभी एक ही स्थान पर 2.5 महीने तक निवास करेंगे। इसके विपरीत अन्य समय में सन्यासियों और भिक्षुओं के लिए यह नियम था कि वे एक स्थान पर 2 दिन से अधिक नहीं रुक सकते थे, क्योंकि भिक्षुओं को आमतौर पर घरों में आश्रय मिलता था। इसलिए यह नियम बनाया गया था ताकि किसी एक परिवार पर अधिक भार न पड़े। उस समय सन्यासी और भिक्षु यात्रा करने के लिए वन मार्गों का उपयोग करते थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे, जहां उनके शिष्य रहने के लिए एक उचित स्थान ढूंढ रहे थे। बुद्ध के शिष्य आनंद को एक वैश्या ने अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित किया। वह वैश्या अत्यधिक सुंदर थी। आनंद ने उसे बताया कि वह उसके घर पर रह सकता है, लेकिन इसके लिए उसे बुद्ध से अनुमति लेनी होगी। वैश्या ने पूछा, क्या आपको इसके लिए वास्तव में अपने गुरु से अनुमति लेनी होगी? इस पर शिष्य ने कहा, नहीं, मैं जानता हूँ कि बुद्ध मेरी बात मान जाएंगे, लेकिन उनसे पूछना मेरा कर्तव्य है। ऐसा कहकर आनंद बुद्ध के पास पहुंचे। उन्होंने बुद्ध से कहा, इस गांव में 3 दिनों के विश्राम के दौरान एक स्त्री मुझे अपने घर पर आमंत्रित कर रही है, लेकिन वह स्त्री एक वैश्या है। क्या मैं उसके आमंत्रण को स्वीकार कर सकता हूँ? बुद्ध ने आनंद की ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहा, अगर वह तुम्हें इतने प्यार से आमंत्रित कर रही है तो तुम्हें उसके निमंत्रण को ठुकराना नहीं चाहिए। जाओ और आराम से उसके घर रहो। बुद्ध की यह बात दूसरे शिष्यों को बिल्कुल न भाई। उन्होंने बुद्ध से सवाल पूछा, आप आनंद को एक वैश्या के घर कैसे भेज सकते हैं? यह भिक्षुओं के आचरण के खिलाफ है। बुद्ध ने जवाब दिया, तुम लोग थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें 3 दिनों में अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस पर सारे शिष्य चुप हो गए। फिर आनंद अगले 3 दिनों के लिए उस वैश्या के घर रहने चले गया और बाकी के शिष्य आनंद की जासूसी में लग गए और सारी बातें बुद्ध के कान में डालने लगे। बुद्ध शालीन मुस्कान लिए चुप रहे। वे सिर्फ इन बातों को सुनते थे। पहले दिन वैश्या के घर से आनंद और महिला के गाने की आवाज आई। एक भिक्षु का वैश्या के साथ यूं गाना, यह बहुत नई बात थी। शिष्यों ने कहा, बस यह तो गया। पर दूसरे दिन घर से गाने के साथ नाचने की भी आवाजें आने लगी। अब सारे शिष्य एक स्वर में कहने लगे, अब तो यह पक्का ही गया। तीसरे दिन तो सचमुच ही उन्होंने खिड़की से आनंद और उस महिला को नाचते गाते देख लिया, जिसके बाद सबका यह अनुमान था कि आनंद इतने मजे में है तो वह भिक्षुओं के साथ आगे की यात्रा पर नहीं आएगा। अगले दिन सभी भिक्षु कानाफूसी करते हुए एकत्रित हुए। सभी ने आनंद के आने की उम्मीद छोड़ दी थी। सभी सोच रहे थे कि वह इतनी सुंदर स्त्री का साथ छोड़ भला भिक्षुओं के साथ क्यों आएगा। परंतु तभी सबने आनंद को एक सुंदर स्त्री के साथ अपनी ओर आते देखा। वह सुंदर स्त्री एक महिला भिक्षुक का रूप धारण किए हुए थी। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, जबकि बाकी विस्मित होकर खुले मुंह से आनंद और उस महिला भिक्षुक को निहार रहे थे। बुद्ध ने आनंद की पीठ पर हाथ रखते हुए भिक्षुओं को संबोधित किया और कहा, अगर आपको खुद पर भरोसा है तो आपको कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। अगर आपका चरित्र बलवान है तो आप भ्रष्ट को भी चरित्रवान बना सकते हैं। ऐसा कहते हुए बुद्ध ने वैश्या से भिक्षुक बनी महिला का स्वागत किया, जिसके बाद सभी लोग आगे की यात्रा के लिए रवाना हो गए। बुद्ध और आनंद की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारी संकल्प शक्ति मजबूत हो तो हम किसी भी परिस्थिति के बंधन से मुक्त रह सकते हैं। खोट तो हमारे मन में होता है, लेकिन संदेह हम दूसरों पर करते हैं। अगर हमारा अंतर्मन पवित्र होगा तो हमें दुनिया भी पवित्र दिखाई देगी। किसी पुस्तक का मूल्यांकन उसके आवरण से कभी न करें। अगर हम एक पारदर्शी जीवन जीने की कोशिश करें तो हमें किसी बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं होगी। प्रिय दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।